फटाफट खबरें सिर्फ 30 सेकंड में जानने के लिए डाउनलोड कीजिए तक ऐप। लिंक मिलेगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो ये तो ब्राह्मणों की शक्ल भी देखना नहीं चाहते हैं, क्योंकि ये उस संप्रदाय के हैं जहाँ पर कि सनातन धर्म का विरोध होता है। इनके यहाँ टीका ये नाथ संप्रदाय के हैं मुख्यमंत्री जी, और वहाँ पर और जिस समाज के ये भी सबको मालूम है, ब्राह्मण समाज से बिल्कुल विरोधी हैं। और इनके समाज में सनातन धर्म जो है उसको नहीं मानते सही। बहुजन समाज पार्टी के महासचिव सतीश चंद्र मिश्रा ने यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को ब्राह्मण विरोधी बताते हुए उन पर जमकर हमला बोला है। सीएम योगी आदित्यनाथ को लेकर मिश्रा ने कहा कि नाथ संप्रदाय से आने वाले आदित्यनाथ तो ब्राह्मण की शक्ल भी नहीं देखना चाहते हैं, क्योंकि ये उस संप्रदाय के हैं जहां सनातन धर्म का विरोध होता है। सुनिए सतीश चंद्र मिश्रा ने क्या कहा। ब्राह्मण जो है 500 हत्याएं अगर आप अपनी सरकार में ब्राह्मणों की करवा दें, 100 से ज़्यादा का इनकाउंटर ब्राह्मणों की करवा दें, तो इससे ज़्यादा और क्या कर सकते हैं ब्राह्मणों के ऊपर उत्पीड़न जो इस सरकार में हुआ है। तो ये तो ब्राह्मणों की शक्ल भी देखना नहीं चाहते हैं, क्योंकि ये उस संप्रदाय के हैं जहाँ पर कि सनातन धर्म का विरोध होता है। इनके यहाँ टीका ये नाथ संप्रदाय के हैं मुख्यमंत्री जी, और वहाँ पर और जिस समाज के ये भी सबको मालूम है, ब्राह्मण समाज से बिल्कुल विरोधी हैं। और इनके समाज में सनातन धर्म जो है उसको नहीं मानते सही। जो टीका लगाता है, जो चुटिया रखता है, जो ब्राह्मण है, उसको नाथ संप्रदाय वाले अपना दुश्मन मानते हैं। सतीश चंद्र मिश्रा के इस बयान पर जहां एक तरफ बीजेपी हमलावर हो गई है, तो दूसरी ओर सवाल उठता है कि आखिर सतीश चंद्र मिश्रा के इस बयान में कितनी सच्चाई है। इस सवाल को लेकर हम पहुंचे गोरक्षनाथ संस्कृत विद्यापीठ, जो गोरक्ष मंदिर परिसर में ही मौजूद है। हमने वहां प्रोफेसर डॉक्टर अरविंद कुमार चतुर्वेदी से जानना चाहा कि आखिर सतीश चंद्र मिश्रा की बातों से वो कितना इत्तेफाक रखते हैं। यूपी तक से बात करते हुए उन्होंने कहा कि सनातन धर्म और नाथ उपासक दोनों ही शिव को पूजते हैं और दोनों धर्म शिव से ही प्रारंभ हुआ है। नाथ संप्रदाय और सनातन धर्म के फर्क को जानना था कि वो क्या है। नहीं, फर्क नहीं है। सनातन धर्म भी शिव से प्रारंभ होता है और नाथ धर्म संप्रदाय भी शिव से ही प्रारंभ होता है। तो लेकिन नाथ संप्रदाय में क्या है कि वह सबको ज्ञान की, जैसे नाथ माने स्वामी ही होता है, नाथ माने स्वामी, और वह शिव से प्रारंभ हो करके जो हमारे सनातन धर्म को मानने वाले लोग हैं उनके एक अगुआ के रूप में, जो धर्म प्रचारक के रूप में उनको माना जाता है। और वह वास्तव में सभी, जैसे हम और आप, चाहे कोई भी हुआ, वो जैसे मान लीजिए सामान्य में, ओबीसी में अथवा एससी में, एसटी में बिखरे हुए हैं, लेकिन नाथ संप्रदाय कहता है कि नहीं, सभी लोग संयुक्त हैं और सभी का नेतृत्व करता है यह जो है नाथ संप्रदाय सनातन धर्मियों का। जी, सभी का नेतृत्व करता है। तो सनातन धर्म जो है, ये कहा जाए कि सनातन धर्म उसके सनातन धर्म में जो मानने वाले हैं वो भी शिव विष्णु से ही जो है मानते हैं, और यहाँ भी आदि प्रवर्तक जो है शिव हैं, शिव के द्वारा ही जो, उसके बाद मत्स्य नाथ जी हैं, शिवावतारी भगवान गुरु गोरक्षनाथ जी को कहा जाता है, और नाथ संप्रदाय के प्रवर्तक भी गोरखनाथ जी हैं। तो कुछ लोग कहते हैं कि विरोधाभास है, तो ये नहीं, विरोधाभास कहाँ है, विरोधाभास की कोई बात नहीं है इसमें। इसके बाद हमने दीनदयाल उपाध्याय विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग के प्रोफेसर अनिल कुमार राय से जानना चाहा कि जो आरोप बसपा महासचिव सतीश चंद्र मिश्रा ने नाथ संप्रदाय पर लगाया है, उसके पीछे की सच्चाई क्या है और स्टडीज इस पर क्या कहती हैं। अनिल राय ने हमें बताया कि सतीश चंद्र मिश्रा का बयान व्यक्तिगत हो सकता है, लेकिन ऐसी कोई बात नहीं है। कुछ लोगों का सोचना है कि सनातन नाथ संप्रदाय के लोग जो है चुटिया और टीका वालों से द्वेष रखते हैं, उनका नहीं पड़ता है, उनके साथ छत्तीसगढ़। क्या कहना? गोरखपुर नगर में मैं लगभग विद्यार्थी जीवन से लेकर के और अब तक मेरा 40-42 वर्षों का प्रवास है, और मैंने आज तक इस तरह की कोई बात नाथ पंथ के बारे में, इस तरह का कोई आरोपात्मक प्रश्न मैंने किसी से नहीं सुना है। इस बीच अगर यह इस तरह का कोई प्रश्न उठाया जा रहा है, कोई बात अगर की जा रही है, तो मुझे लगता है कि ये किसी का व्यक्तिगत ख्याल हो सकता है, व्यक्तिगत विचार हो सकता है। साधारण जनता में इस तरह की कोई धारणा नाथ पंथ को लेकर के नहीं है।
और मैं अपने अनुभवों से भी अपनी बात जो कह रहा हूँ, अपनी धारणा को सत्यापित कर सकता हूँ कि गोरखनाथ मंदिर के परिसर में, आपने प्रश्न चूँकि नाथ पंथ के बारे में किया है और मैं बार बार गोरखनाथ मंदिर की बात कर रहा हूँ, तो वो इसलिए कि दर्शन और विचारधारा के स्तर पर किसी की कोई सहमति और असहमति बन सकती है, लेकिन आपने चुटियाधारी और त्रिपुंड लगाए हुए, तिलक लगाए हुए किसी व्यक्ति, किसी पंडित और ब्राह्मण जाति का जो संदर्भ आपने दिया है, इससे विरोध का जो प्रश्न है, यह विरोध का प्रश्न सैद्धांतिक नहीं बल्कि व्यवहारिक जीवन में दिखना चाहिए, इसके उदाहरण दिखने चाहिए। मैं परिसर में, वहाँ गोरखनाथ मंदिर परिसर में जाता आता रहा हूँ और मैंने वहाँ देखा है कि विभिन्न जो सनातन धर्म की विभिन्न विचार सरणियाँ हैं, विभिन्न मान्यताओं और विभिन्न प्रकार के पंथों में विश्वास रखने वाले लोग हैं, वो बराबर वहाँ आते जाते रहे हैं और लोगों के सनातन धर्म के, हमारे अपने हिंदू जीवन में जो कर्मकांड हैं, उस कर्मकांड के संपन्न करने के लिए भी वहाँ पर पर्याप्त जगह दी गई है। उसके हवन कुंड भी स्थापित हैं, उसके लिए अलग व्यवस्था भी की गई है। तो इस तरह का कोई विरोध मुझे कम से कम जीवन में और समाज में व्यवहारिक स्तर पर नहीं दिखाई देता है। हम इस सवाल को लेकर पहुंचे श्री गोरक्षनाथ संस्कृत विद्यापीठ के दर्शन विभाग के प्रोफेसर प्रांगेश कुमार मिश्रा के पास। हमने उनसे जानना चाहा कि क्या सनातन धर्म और नाथ संप्रदाय के बीच मतभेद है और नाथ संप्रदाय को मानने वाले टीका और चुटिया लगाने वाले ब्राह्मणों का विरोध करते हैं। इस सवाल पर उन्होंने जवाब देते हुए कहा कि सनातन धर्म शुरू से एक था, लेकिन बाद में बाहर से आए आक्रांताओं ने इसको विखंडित कर दिया था और नाथ संप्रदाय की स्थापना इस विखंडित विचारों को एक करने के लिए ही किया गया था। मेरा जहाँ तक मानना है कि सनातन धर्म तो हमारा जो भारतवर्ष है, और भारतवर्ष ही नहीं संपूर्ण ब्रह्मांड का जो धर्म है, जो एक संपूर्ण मानव मात्र जो मानव सभ्यता है, उसको समेकित करके एक साथ लेकर के चलने का ये जो जीवन दर्शन देती है, वो मानव सनातन संस्कृति है। और उसी सनातन संस्कृति को जो धारण करने वाला धर्म है, वह सनातन धर्म है। और कुछ जो हमारे कालक्रम से बीच में जो मध्य युग में कुछ विदेशी आक्रांताओं के द्वारा जो हमारी सनातन संस्कृति को, सनातन धर्म को जो विखंडित करने का और उसको तमाम प्रकार की दुर्भावनाओं से ग्रसित होकर के उसको अलग अलग पंथों में, अलग अलग जो है संप्रदायों में बांटने का जो कार्य किया गया, उसको महायोगी गुरु गोरक्षनाथ ने समाज के परिस्थितियों के अनुरूप उसको एक करने के लिए सनातन धर्म को और सनातन संस्कृति से जुड़े जो भी हिंदू धर्म के जो मतावलंबी थे अथवा जो मुस्लिम धर्म के भी थे, जो पहले हिंदू थे बाद में मुस्लिम हो चुके थे, ऐसे सभी लोगों को एक ऐसा अपना मत नाथ संप्रदाय के रूप में स्थापित किया, जिसके अंदर वही भावना जो सनातन संस्कृति की प्राचीन भावना थी, जिसमें मानव मात्र के उत्थान के लिए जिसमें जो विचार दिया गया था, दर्शन दिया गया था, उसी दर्शन को, उसी विचार को न केवल वैदिक भावना से ही अपितु वैदिक के साथ साथ लौकिक जो समय समय पर बदलता रहता है, जो विचार बदलते रहते हैं लोग समय के अनुसार, परिस्थिति के अनुसार, उन सभी भावनाओं को समेकित करके सभी हमारी देश की जो अनेक भाषाएं हैं, सभी भाषाओं में लगभग गोरखनाथ जी ने अपने नाथ संप्रदाय के सिद्धांत को बताया है। और सभी प्रकार के हिंदू मुस्लिम जो उस समय तत्कालीन जो पंथ थे, संप्रदाय थे, सभी संप्रदायों के लोगों को अपने धर्म का उपदेश दिया नाथ संप्रदाय का, और अपने नाथ संप्रदाय के विचार से सबको प्रभावित किया। तो हमारा यह मानना है कि सनातन धर्म और सनातन संस्कृति जो प्राचीन रूप में एकीकृत के रूप में थी, जो बीच में विखंडित हो चुकी थी, उसको पुनः एकीकृत करके एक अखंड राष्ट्र के अखंड भावना को संवर्धित और संपोषित करने का कार्य नाथ संप्रदाय ने किया है। गोरखपुर से गजेंद्र त्रिपाठी की रिपोर्ट, यूपी तक।